श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 38। जैसा कि अभी हमने 36-37 श्लोक में देखा कि अर्जुन का जो सवाल है कि अगर सत्य इतना ही सरल है तो ये सबको क्यों नहीं दिखता है, क्यों समझ में नहीं आता है। तो कृष्ण उन्हें श्लोक 37 में समझा रहे हैं कि कामना का पर्दा चढ़ा होता है, कामना होती है, इस वजह से लोग सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे श्लोक 38 में। तो आज का जो श्लोक है इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है और उदरस्थ गर्भ जरायु से ढका रहता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो झिल्ली और उसके भीतर पानी से ढका रहता है, उसी तरह काम से विवेक और ज्ञान ढका रहता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब इंसान के अंदर कामना होती है, जो ये अहंकार अपूर्ण होता है, तो सवाल उसी का होता है, सत्य का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे समझना ये है कि ऐसा कैसे होता है कि मतलब कामना हमें समझ में नहीं आती या हम कामना को देख नहीं पाते हैं। हमें सत्य को नहीं देखना है ना। सत्य तो ढका हुआ है लेकिन पर्दा किसका है? कामना का है। तो हमें यहाँ पे कामना को हटाना होगा या हम जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं उसे समझना होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कामना को कैसे क्या किया जाए, कैसे हटाया जाए, कैसे उसे समझा जाए, कैसे हमारे कामों में हमें दिखे कि हम कामना के पीछे भाग रहे हैं या सत्य के साथ चल रहे हैं, कैसे हम समझ पाएँ। क्योंकि सत्य तो शाश्वत है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये तो एक मजाक की बात ही हो गई कि ना सत्य क्या है, मुक्ति क्या है, क्योंकि सत्य के बिना तो कोई चल ही नहीं सकता है। सत्य तो पूरा, मान लो कि हमारा पूरा घर ही सत्य है। अब आप घर पे के अंदर हो और बोलो घर कहाँ है जी, है ना। आपके घर में हाथी बंधा है और आप बोलो हाथी कहाँ है, हाथी को ही ढूंढ रहे हो। चलो कोई छोटी चीज़ हो, गुम गई हो तो उसे ढूंढो भी कि नहीं मिल रही है, लेकिन जब बात इतनी बड़ी है कि सत्य ही सब जगह है, फिर भी हम बोलते हैं सत्य क्या है, आत्मा क्या है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान को ये समझ में ना आए। तो आप दोनों यहाँ हमारे साथ हैं, काफ़ी दिनों से सीख रहे हैं गीता। तो आप लोगों को इस बारे में क्या समझ में आता है, अपने अपने विचार अपने अपने माध्यम से शेयर करें जी। तो इस श्लोक के माध्यम से मुझे ये समझ में आता है कि श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन का सवाल तो सीधा सरल था कि जब इतना ही सरल सब कुछ आपने बिल्कुल एकदम खोल के बता दिया कि पराधर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, हमें प्रकृति के चलाए अनुसार नहीं चलना चाहिए, हमें कामना के अनुसार नहीं चलना चाहिए, और जो भी प्रकृति करने को या शरीर के अनुसार या समाज के अनुसार हमें नहीं चलना है, हमें अपने आत्मावलोकन करना है, अंदर से देख के चलना है। तो इतना सरल है, तो फिर जो जनमानस है, जो आम आदमी है, वो फिर इतना जल्दी क्यों नहीं समझ पा रहा है, इतनी सरल बातें हैं। तो अब कृष्ण यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्यों नहीं समझ पाते हैं लोग, क्योंकि वो जो खुद को मान बैठे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने जो तुमको अपने आप को मान बैठे हो वो तुम हो ही नहीं। पहली बात तो ये है, ये बात कोई समझने को तैयार ही नहीं है आज के समय में। आज देखो तो हर कोई अपने आप को कुछ ना कुछ मान बैठा है। कोई अपने आप को वकील मानता है, कोई अपने आप को वक्ता मानता है, कोई अपने आप को आध्यात्मिक मानता है, और कोई अपने आप को राजनेता मानता है ना। हर कोई की अपनी अपनी एक मान्यता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। तो कृष्ण यही बोल रहे हैं कि तुमने जो अपने आप को मान रखा है वो तुम हो ही नहीं। तुम एक कामना के पुतले हो। तुमने जो माना है वो तुम्हारी कामना है, और जब तक तुम्हारे अंदर कामना है तो तुम्हें कितना भी बड़ा आदमी, मैं ही नहीं, कोई भी आके तुम्हें सत्य बता दे, जब तक कामना का पर्दा तुम्हारे आंखों में चढ़ा रहेगा तो तुम्हें सत्य तक पहुंचने ही नहीं देगा, है ना। मतलब आज के समय में क्या है, आज रिलेट किया जाए तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, हमें ये आदमी ने धोखा दे दिया या उस आदमी ने धोखा दे दिया, हम इसे समझ क्यों नहीं पाए। तो यही ना कि उस आदमी के पास तुम गए क्यों थे, कामना के वशीभूत होके गए थे। तुम्हें चाहिए कि कोई हमें तारीफ कर दे और हमें अच्छा लग जाए, कोई हमें बिजनेसमैन बोल दे, कोई हमें समाज में कीर्ति हो जाए। तो तुम जो भी कर रहे हो कामना के वशीभूत होके कर रहे हो। तुमने जितने भी स्टेप लिए, जो भी कर्म किया, वो इसीलिए ना किया कि हमारी समाज में कीर्ति हो जाए, हमें कोई अच्छा बोल दे, और 4 आदमी ने तुम्हें अच्छा बोल दिया तो तुम खुश हो गए, बिल्कुल तुम संतुष्ट हो गए। अब तुम्हें ज्ञान चाहिए ही नहीं आगे। अब जब तुम्हें कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी आगे बता देगा ना, उस समय भी तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब कामना का पर्दा चढ़ा हुआ है। अब उसने बोल दिया तुम बहुत अच्छे हो, जैसे ही बोल दिया तुम बहुत अच्छे हो, तुम खुश हो गए, प्रफुल्लित हो गए, और तुम्हारे अंदर की जो कामना थी
वो अब अपने आप को मान बैठी कि मैं ये हूँ, कामना खुद मान बैठी है कि मैं ये हूँ। तो अब तुम्हें वो जो बोल रहे हैं उनके पीछे का इंटेंशन क्या है वो सत्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारी तो कामना संतुष्ट हो गई वहीं से। तो जब कामना के वशीभूत होकर तुम कोई काम करोगे तो उसके पीछे का छुपा रहस्य या बोले सत्य वो नहीं दिखाई देगा। तो कृष्ण बस इतना सिंपल सा ही बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा कामना का पर्दा हट जाएगा तो सत्य दिखने लग जाएगा। सत्य कहीं और नहीं है कि उसे खोजा जाए। जैसे आपने भी बताया कि सत्य कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसे तुम खोजने निकले हो, तुम सत्य को खोजने निकले। कोई कोई आध्यात्मिक आदमी बोलता है ना, मतलब अपने आप को आध्यात्मिक मानता है, मैं आध्यात्मिक हूँ, और वो बोलता है मैं सत्य को खोजने निकला हूँ। तो सत्य को खोजने वाली बात है ही नहीं, वो तो सामने ही है। लेकिन तुम्हारे ऊपर कामना का पर्दा चढ़ा है, तुम किसी इंसान या किसी चीज़ के पीछे, जिसके पीछे तुम कामना से जा रहे हो, उसके पीछे का रहस्य तुम जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि पर्दा नहीं जानने देगा तुम्हें सत्य तक। तो कृष्ण बस इतना ही बोल रहे हैं कि क्यों नहीं एक इतनी सरल भाषा आदमी को समझ में आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कामना का पर्दा चढ़ा हुआ है। बस अगर वो हटा लेगा, वो थोड़ा सा सरका लेगा या हटा लेगा, तो उसे सत्य साफ दिखने लग जाएगा सामने। और कामना कोई हटाना नहीं चाहता। आज के समय में अगर किसी को बोल दो कि तुम अपनी कामना हटा दो, वो नहीं हटाएगा। क्यों? बोलेगा हम चाहना छोड़ दें, हम पैसे की कामना छोड़ दें, हम प्रेम की कामना छोड़ दें, हमें कोई प्यार ना करे, मतलब हम ये चाहे ही ना कि हमें कोई प्यार करे, कामना छोड़ दे। तो ये उसे हजम ही नहीं होगा, सहन ही नहीं होगा। और जब उसे सहन नहीं होगा तो सत्य तक कहाँ से पहुँचेगा? वो कामना का पर्दा चढ़ा रहेगा उसके ऊपर। और कृष्ण यही बोल रहे हैं कि कामना से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, केवल दुख मिलने वाला है। तुम देखो ना, तुमने आज तक जो भी कामना से किया है, तुमने डिग्री ले ली बड़ी बड़ी, तुम वकील बन गए, कुछ भी बन गए। अब तुमसे बोला तुमने इतनी बड़ी डिग्री ले ली, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, क्या तुम्हारे दुख खत्म हुए? तुमने बोला दुख क्या? दुख के लिए तो हम ये कर ही नहीं रहे थे, हम तो ये डॉक्टर बनने के लिए कर रहे थे, हम तो ये पैसों के लिए कर रहे थे, हम तो इसके लिए उसके लिए, मतलब कामना तुम्हारी थी लेकिन दुख नहीं खत्म हुआ। और कृष्ण दुख ही खत्म कर रहे हैं तुम्हारे अंदर का, तुम्हारी ज़िंदगी का दुख खत्म कर रहे हैं। लेकिन तुम क्या है, एक छोटा सा दुख लेके आ जाते हो, ये मेरी वाइफ भाग गई है ना, या मेरे फैमिली मुझे सुनती नहीं है। तुम छोटा सा दुख लेके आए और कृष्ण तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का दुख खत्म करना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे भी तुम्हारी कामना है। क्यों? हमें बस उतना ही ज्ञान दे दो जितना हमारा आज का दुख खत्म हो जाए, इसके अलावा हमें ज्ञान नहीं चाहिए। किसी को आप ज्ञान दोगे ना तो वो क्या बोलेगा कि बस अभी मेरे को जो तकलीफ है ना, बस वो दूर हो जाए, उतना ज्ञान दे दो मुझे, बस उससे ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं चाहिए तुमसे। और दोगे भी ना तो सो जाएगा या भाग जाएगा या नाटक करेगा सुनने का, लेकिन वो ज्ञान नहीं ले, मतलब कामना है, ज्ञान लेने के पीछे भी कामना है। तो वो जो सत्य बता रहे वो कहाँ से पता चलेगा जब तुम उतना ही सुनना चाहते हो? दीदी, मतलब जैसी तुम्हारी दृष्टि है जगत में, जगत तुम्हें वैसा ही दिखेगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये है कि वो एक कामना लेके आता है और वो सोचता है इतना ही हो जाए, पर वो जड़ तक नहीं पहुंचना चाहता कि सारी कामनाएं जब आ रही जहाँ से, पहले उस चीज़ को जब तक नहीं समझेंगे तब तक कामनाएं हटेंगी नहीं। और वो जड़ तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि वो कामना उसे आगे ले ही नहीं जाने दे रही है। तो वही तो बोल रहे हैं कि पर्दा हटा लो, कामना का सत्य दिख जाएगा तुम्हें। इतनी सिंपल सी बात है। तो अभी आपको इसके बारे में कुछ देखिए, जैसा कि आपने बोला, इसमें बहुत बताया जा रहा है कि सत्य इतना सरल है तो फिर आम आदमी इतना समझ क्यों नहीं पाता, इतना सीधा है। तो मुझे इसके पीछे एक कारण ये लगता है कि हम जो बने बैठे हैं उसको हम हटाते नहीं हैं, वहीं बने बने हम सत्य को चाहते हैं। जैसे हम डॉक्टर हैं, जैसे हम कुछ हैं, तो हम ये नहीं बोलते कि पहले हम इसको हटाएंगे क्योंकि हमें दुख दे रहा है, बोलता ये तो हम हैं, इस प्रोफेशन में हमको यहाँ दिक्कत आ रही है तो हमको बस ये ख़त्म करनी है, बाकी हमको कोई मतलब नहीं। जब वो दिक्कत ख़त्म हो गई तो फिर आदमी चला जाता है, और फिर जब दिक्कत आती है फिर अध्यात्म के लिए निकल पड़ता है। मतलब आदमी को जब दिक्कत होती तब जाता है, पूरी तरीके से कभी वो समर्पित नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि जैसे कोई इंसान है, अब उसकी आंखों में साबुन लगी हुई है, दोनों आंखों में, है ना, तो अब वो देख नहीं पा रहा है चारों तरफ। तो अब वो ये बोल रहा है कि मैं इसमें क्या लगा लूँ कि मुझे दिखने लग जाए दुनिया, कौन सा चश्मा पहन लूँ, कौन सी टेक्नोलॉजी अपना लूँ। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता कि अगर मैं ये साबुन ही हटा लूँ तो मुझे सब दिखने लग जाएगा, मुझे कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, बस ये जो साबुन लगी हुई है इसको हटाना है। लेकिन वो कभी ये काम करता ही नहीं। वो सोचता है कि साबुन लगे लगे मुझे दुनिया दिख जाए, मतलब मेरा स्वार्थ भी पूरा हो जाए, मेरी कामना भी पूरी हो जाए, साथ में मुझे सत्य भी समझ में आ जाए, मैं आत्मस्थ भी हो जाऊं। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि जो हम अपने आप को मान के बैठे हैं वही एक बड़ी बाधा बनती है कि चीज़ें हमें बाहर से तो बहुत समझ में आती हैं लेकिन अंदर तक वो चीज़ें नहीं समझ में आती। हम दूसरों को तो बहुत सलाह दे देंगे
कि तू ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। पर जब अपनी परिस्थिति आएगी, जब हम उस परिस्थिति में फंसेंगे तो हमारा सारा ज्ञान फिर पानी में चला जाता है, धरा का धरा रह जाता है। तो सोचते हैं कि जी। ऐसा कर ले वो सही हो हाँ। जाएगा, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम सोचते हैं नहीं, हमारा तो अपने आप हो जाएगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। जब तुम प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे ख़त्म होगा। अपने आप कोई चमत्कार नहीं होता यहाँ पे, है ना। और दूसरी चीज़ ये समझना है कि जो हम बाहर कामना लेके जा रहे हैं वो कामना वो नहीं है जो आप चाह रहे हो। मतलब अंदर से आप चाह कुछ और रहे हो, मतलब बाहर देख कुछ और रहे हो, अंदर की कामना कुछ और है। शांति मुक्ति जो भी है चाह तो उसकी है, लेकिन बाहर आप जो देख रहे हो ना वो आपके कामना के अनुसार ही बन रहा है ना, आपकी ही छाया है। तो वो कैसे आपको संतुष्टि दिला सकता है। कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हाँ, जैसे अभी गौरव ने बताया, तो इसका मतलब यही है कि कामना ही झूठी है, मतलब अहंकार ही झूठा है। तो जिस व्यक्ति से तुम कामना कर रहे हो वो सब चीज झूठी है, जो कामना ही झूठी है, जो अहंकार ही झूठा है, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो सब झूठा ही होगा। और वो जो झूठ से झूठ मिलेगा तो सत्य तक कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। और यही हमारे संसार का दुख है कि हमारा जो ये अहंकार है इसे हम मिटाने से डरते हैं। अहंकार अपने आप को, हम कौन होते हैं, मतलब अहंकार ही है जो अपने आप को मिटाने से डरता है। और इसीलिए वो ऋषि मुनि या ज्ञानी आदमियों से दूर भागता रहता है। क्यों? क्योंकि एक ज्ञानी आदमी पहले ही बात करता है कि तुम्हें अपनी ये जो कामना है ना, सबसे पहले इसे छोड़ना होगा, है ना। जो ये कामना है इससे पहले छोड़ना होगा। लेकिन जैसा कि अभी सौरभ ने बताया, कोई छोड़ना चाहता नहीं है। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल है कि बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत भलाई का काम कर रहा हूँ। तो ये सवाल आता है उनके मन में, मेरे पास सवाल आया है ऐसा कि मैं भलाई कर रहा हूँ तो क्या मेरी कामना इसमें भी है? क्या मैं भलाई भी कामना से कर रहा हूँ या मैं निष्काम कर रहा हूँ? मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं जानवरों की मदद करना चाहता हूँ, तो क्या इसमें भी मेरा स्वार्थ है? मैं कैसे समझूं, मैं कैसे जानूं कि इसमें मेरा स्वार्थ है या मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ? देखिए, जब हम बचपन में होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो समाज जो हमारा है वो हमें बचपन से ही बता देता है कि दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, उसे बहुत सराहना मिलती है, वो बहुत उसके काबिल होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात छप जाती है। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि अगर हमको समाज में सम्मान चाहिए, लोगों से अगर हमको अप्रिसिएशन चाहिए, सब हमको अच्छा बोले, तो फिर हमें किसी की मदद करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब लोग यही सोचते, पर अधिकांश लोगों का यही सोचना होता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो 4 लोग देखेंगे और 4 लोग बोलेंगे कितना अच्छा आदमी है ये। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से आता है। अब दिक्कत ये कि अगर हमारी उसमें कामना जुड़ी हुई है, जैसे कि हमारी कामना जुड़ी हुई है कि जानवर की मदद करेंगे, कोई देखेगा, हमको बहुत सारा वो मिलेगा कि ये कितना अच्छा बंदा है, वो नहीं मिलता। मान लीजिए अगर कामना के अनुरूप काम नहीं होता तो फिर हम उस काम को छोड़ देंगे, ज़्यादा दिन नहीं करेंगे, कुछ और पकड़ लेंगे। लेकिन अगर हमारी करुणा से उठ रही है वो चीज़, अगर हमारी करुणा से उठ रही तो हमें कोई देखे कोई ना देखे, हमारी मदद से चाहे ज़्यादा बदलाव आए ना आए, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं। लेकिन अगर हमारी कामना रहती है तो कामना के साथ साथ हमारा इमोशन भी जुड़ जाता है जानवरों के साथ। मान लीजिए हमने किसी जानवर की मदद करी, वो स्वस्थ हो गया, वो हमारे साथ रहने लगा, घुल मिल गया, पर हुआ ये कि वो किसी कारण से नहीं बच पाया, मतलब कुछ दिन तो वो जिया फिर चला गया। तो अगर हमारी कामना रहेगी, हम इमोशनली वीक रहेंगे, तो हम उस दुख को झेल नहीं पाएंगे और फिर हमें लगेगा कि ये जानवर पालने में हमें कितना दुख हो रहा है। मतलब कि जब तक रहता है तब तक तो खुश रहता है, लेकिन जब जाता है तो कितना ज़्यादा दुख दे के जाता है। उस दुख को फिर एक आदमी झेल नहीं पाता, फिर वो सोचता है कि मैं जानवरों की मदद करना ही छोड़ देता हूँ कि मुझे इतना दुख मिल रहा है, अब इतना दुख मैं क्यों झेलूं। लेकिन वहीं जहाँ ज्ञानी आदमी जो होता है, जो अपने ज्ञान से करता है, जो अपने आप को जान लेता, तो वो ये समझ जाता है कि मेरा कर्तव्य करना, जो जा रहा है उसको जाने दिया जाए, जिसको हम बचा सकते हैं उसको बचाएंगे, और वो विचलित नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि अगर विचलन आ जाए काम में तो फिर काम में जो है स्वार्थ होता है और कामना ही हमें फिर आगे बढ़ने से रोकती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, इन सब बातों से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि बिना आत्मज्ञान के करुणा भी नहीं आ सकती, है ना। बिना आत्मज्ञान के तो भलाई भी संभव नहीं है। देखिए, अच्छी बात तो ये है कि जिसके अंदर ये कामना है उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि चलो उसने पहला स्टेप तो लिया, मतलब उसके अंदर किसी की मदद करने की कामना तो है। किसी में किसी का बुरा करने की कामना होती है, किसी का अनर्थ करने की कामना होती है, दुनिया को बर्बाद करने की कामना होती है। चलो उसके अंदर जो कामना है वो अच्छी है, तो कुछ दिन वो चलेगा और हो सकता है आगे जाके वो इस बात को समझ जाए
लेकिन पहले ये कामना भी तो होनी चाहिए आदमी के नहीं, अंदर। हाँ, एक चीज़ यहाँ और समझने की है कि अगर जो भी हमारी कामना है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जी वही है ना। कामना तो अगर हम रहेगी। एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर है कामना, लेकिन मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वही कामना निष्कामता की ओर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर की कामना को छुपाते हो, हाँ, वैसे ही वो कामना अपराध का वो रूप ले लेती है ना। मतलब छुपाना अपराध का रूप ले लेता है और स्वीकार कर लेना निष्कामता की ओर आगे बढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति अपनी कामना को छुपा रहा है और बाहर एक नकाब ओढ़ के बात कर रहा है कि मैं ये हूँ, जबकि वो है अंदर से कुछ और, वो व्यक्ति बहुत बुरा होता है, बहुत घातक होता है उस व्यक्ति से। जो व्यक्ति सीधे सीधे सामने आ जाता है कि मैं मुजरिम हूँ, मैं जुर्म करता हूँ, मैं अन्याय करता हूँ, कम से कम वो बता रहा है, उससे आप बच सकते हो। लेकिन जो वो बोलते हैं ना पीठ पीछे छुरा भोंकना, कि जो आपका दोस्त बना बैठा हुआ है लेकिन वो आपके प्रति उसकी बुरी कामना है, भावना है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाओगे और आपका नुकसान करके वो चला जाएगा। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, और बचने के लिए तभी होगा जब हमें आत्मज्ञान आएगी, जब हम अपने दोस्त की भी कामना को समझ पाएँ कि ये हमें इतना प्यार क्यों दिखा रहा है, ये हमसे इतना अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि एक इंसान के बस में है ही नहीं किसी से अच्छी बातें कर लेना। जी, और वो जैसे आपने अभी बोला ना कि हम दोस्त की भी कामना को पहचान लें, तो वो आप तभी पहचान लोगे जब अपने अंदर की कामना तुम्हारी हटेगी। अगर उस दोस्त से तुम्हारी कुछ कामना है तो तुम उस दोस्त को पहचान ही नहीं सकते जब तक उसकी कामना को तुम नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम्हारे खुद के अंदर कामना है। तो यही कृष्ण ने इस श्लोक में जो बोला है कि तुम अपने अंदर की जब तक कामना को नहीं हटाओगे तो तुम सत्य को देख ही नहीं पाओगे, तुम ही देख ही नहीं पाओगे सामने वाले की कामना क्या है। बस अपने अंदर के कामना को तुम्हें हटाना ही पड़ेगा, उसे साफ करना पड़ेगा, और सत्य वही है, कहीं खोजना नहीं, ढूंढना नहीं है, कहीं बाहर नहीं विचरना है सत्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा श्लोक है जो कह रहा है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, मतलब जैसे अग्नि तो प्रज्वलित रहती है लेकिन वो धुएं से ढकी रहती है, तो हमें अग्नि तक पहुँचना है तो क्या करना है, धुएं को हटाना है। उसी तरह सत्य है और कामना से ढका हुआ है, तो हमें कामना को हटाना है। हमें जो हमारी कामना है, जो झूठ हम जिसमें जी रहे हैं, हमें उसको हटाना है, है ना। मतलब सत्य को कहीं ढूंढना नहीं है, सत्य तो शाश्वत है और वो सदा से है और सदा रहेगा, है ना? और इसके लिए हम जो बने बैठे हैं हमें वो मानना बंद करना पड़ेगा कि हम कौन हैं। अब जैसे दर्पण है, जैसे हम बता रहे हैं कि धूल से ढका हुआ है, तो दर्पण तो है, वो तो देख सकता है, लेकिन उसके ऊपर धूल चढ़ी है तो हमें धूल को साफ करना है। उसी तरह से जैसे बच्चा माँ के गर्भ में है तो वो झिल्लियों से पानी से ढका हुआ है, तो बस उस झिल्ली और पानी को हटाना है, वो बच्चा बाहर निकल आता है। तो सेम यही प्रोसेस है कि हमें सच की तलाश नहीं करना है ना। लोग बोलते हैं सच क्या है, सत्य क्या है, हमें सत्य नहीं ढूंढना है। हम किसी को कैसे पहचाने कि व्यक्ति हमारे साथ धोखा कर रहा है। कोई तरीके से कह सकते हैं कि हमको सुख की कामना नहीं करना है, हमारे जो दुख हैं बस उनको हटाते चले जाओ। हाँ, दुख को हटाते चले जाओ। और दूसरी चीज ये भी है कि दूसरा व्यक्ति को कैसे पहचाने कि हमारे साथ गलत कर रहा है, धोखा कर रहा है, अपने आप को पहचान लो, बस अपनी कामना हटा लो तो सामने वाले का सत्य तुम्हें दिख जाएगा, बस सीधी बात। अगर आप अपनी कामना हटा लेंगे तो डर और लालच जो सामने से जुड़ा हुआ है वो हट जाएगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको कुछ नहीं बिगाड़। और कृष्ण बोलते हैं कि जो भी कर्म तुम कामना युक्त भाव से करोगे, तुम्हारे अंदर जो कामना है उससे जो भी कर्म करोगे सब झूठा कर्म है, क्योंकि कामना का मतलब ही होता है झूठ। झूठ मतलब क्यों बोल रहे कृष्ण, क्योंकि कामना मतलब होती कल्पना, और जो कल्पना करने वाला वही झूठा है, वही झूठा है। और दूसरी बात, कल्पना का मतलब ही झूठ होता है, क्योंकि तुम कुछ भी करोगे, अब तुम बोलोगे मैं ये काम करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा का मतलब तुम कल्पना कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, तो वो कामना है। तो कामना झूठी, कल्पना झूठी हो गई ना, कि ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो पता ही नहीं, पर हमने बोला ऐसा हो जाएगा, तो झूठ है। ठीक है। और जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि हमें ना सुख से प्रभाव पड़े ना दुख से प्रभाव पड़े, उसी दिन समझ जाओ कि आप निष्कामता की ओर बढ़ रहे हो। बस अपनी कामना का पर्दा हटा लो और उसी समय दुख चला जाएगा, क्योंकि तुम जो भी कामना से करोगे वो सब दुख देंगे तुम्हें। बस मतलब लोगों को ये लगता है कि ये गीता जो है, ये जो हम बातें करते हैं, जो हम गीता पढ़ते हैं, ये सिर्फ अर्जुन, कृष्ण, दुर्योधन, इन सब की कहानी है, लेकिन कहानी ये उनकी नहीं, कहानी ये हमारी है। और यही आम आदमी नहीं समझ पा रहा, इसीलिए वो दुख में परेशान है, फंसा हुआ है और अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि हमारे उपयोगी नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे काम का चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम अब बता रहे हैं, अगर ये लोग समझेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि गीता ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सब बातें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आम आदमी है ना, इससे भी एक स्टेप ऊपर करता है। जैसे आपने भी बोला ना कि आम आदमी पहले ये नहीं समझता है कि ये ज्ञान क्यों जरूरी है।
तो ऐसा नहीं, आम आदमी एक चालाकी करता है, जो मतलब नहीं समझ रहा वो क्या करता है, चालाकी करता है। वो क्या चालाकी करता है कि जब सब मार्ग वो अपना लेता है अपनी ज़िंदगी में और जब कुछ काम नहीं करता, तो उसे एक मार्ग दिखता है गीता का कि लोग इसके पीछे भी जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। मतलब वो देखने के हिसाब से आता है और वो केवल अपने दुख पे ही बात करना चाहता है, अपने जो कामना है उसकी बस वो हट जाए, उस वक्त वो दुख कट जाए बस। मतलब उस वक्त के दुख, मतलब उस वक्त का दुख अगर हट जाएगा ना अध्यात्म से, तो फिर वो जाके दुख में फंसेगा, फिर वो चला जाएगा सांसारिक जीवन में और फिर मतलब पूरा सतत ज्ञान नहीं लेगा वो गीता का, अपने आप को चालाक मानेगा कि चलो मैं तो है ना, जब भी मेरे को दुख आएगा, जब मैं गीता के पास चला जाऊंगा और मेरा दुख हट जाएगा, ऐसा सोचता है। और फिर आता है यहाँ खगालने के लिए, थोड़ा जैसे आध्यात्मिक गुरु जितने ना, आचार्य प्रशांत के पास चले जाता हूँ। आचार्य प्रशांत जी कितने अच्छे गुरु हैं, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रहे, हो सकता है मेरा दुख भी दूर कर दे। और जब वो अध्याय आता है कि जब उसके दुख का काम हो रहा होता है, उतना सुनता है वो, फिर उसके बाद वो भग जाता है। कहाँ जाता है? वापिस कामनाओं की तरफ जाता है दुख लेने के लिए, और फिर सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। कैसे हो जाएगा? यहाँ आगे का सुनता ही नहीं, बैठता ही नहीं, ज्ञान लेना ही नहीं चाहता वो, बस अपनी कामना जितनी थी उतना ज्ञान लिया, तो यहाँ भी दुख पाया वो, है ना। वो नहीं मिला तो भी दुख मिला, और अगर उसका समाधान हो भी गया गलती से, है ना, तो वो फिर जाएगा दुख लेने के लिए, तो भटकता ही रहेगा ज़िंदगी भर। तो आम आदमी चालाकी भी करता है, वो पेन किलर की तरह यूज करता है कि बस अभी खाया, अभी दर्द खत्म, और दर्द कहाँ से आ रहा है इस पे वो काम करना ही नहीं चाहता, वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। देखिए, जो आपने बोला अभी कि दुख से मुक्ति के लिए जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि आम आदमी जो होता है वो बाहर से तो चाहता है कि दुख से मुक्त हो जाए, लेकिन अंदर से वो नहीं चाहता दुख को छोड़ना। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक लकड़हारा था, काफ़ी वृद्ध हो चुका था, गांव में रहता था जंगल में। तो ठीक ठाक उसका गर्मी और सर्दी में गुजारा तो हो जाता था, लेकिन बरसात में क्या होता था कि लकड़ियाँ गीली हो जाती थी, बहुत मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। तो वो रोज़ यही बोलता था कि हे भगवान मुझे उठा ले, मैं अब इस दुनिया में नहीं जीना चाहता, मुझे इतना कष्ट है, तूने मेरे आसपास वालों सबको उठा लिया, मेरे दोस्तों को उठा लिया, मुझे ही क्यों छोड़ दिया। रोज़ यही बोलता था। एक दिन काफ़ी ज़ोर से बारिश हुई और बिल्कुल सारी लकड़ियाँ गीली हो गई, खाने का बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसके पास, मतलब लकड़ियाँ बेचता तब तो पैसा लेके खाता। तो उस दिन भी बोलने लगा कि भगवान अब बस, अब उठा ले मुझे। इतना बोल ही रहा था, उसके पास एक आदमी आया। तो उस आदमी को देखकर उसने, लकड़हारे ने बोला, भाई कौन हो तुम? तो बोले, मैं मौत का देवता हूँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, किसी को लेने गुजर रहा था, किसी की मौत आई थी तो उसको अपने साथ लेने जा रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम बड़े कष्ट में हो, तुम बोल रहे हो कि अब मुझे से यहाँ नहीं जिया जाता, मुझे उठा ले, हालत बहुत ख़राब है। तो मुझे तुम पर दया आ गई और चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही मजाक में बोलता हूँ, आज तो तुम आ गए लेकिन अब से कभी मत आना, मुझे अभी बहुत जीना है, मुझे अभी जीना है। और उस दिन से वो लकड़हारा फिर खुशी खुशी सोचा कि जीवन तो है मेरे पास, खाना पीना नहीं है उसका तो मैं कैसे भी करके गुजारा कर लूँगा, पर सबसे बड़ी चीज़ जीवन है मेरे पास। तो यही बात है कि आदमी जब तक दुख की बात, जो आम आदमी होता है दुख की बात तब तक करता है जब तक कि सामने वाला सहानुभूति देता है उसको। सामने वाला जब उसको कदम बताएगा कि तुम इस तरीके से दुख को हटा सकते हो, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उस दुख में भी कहीं ना कहीं उसको मज़ा आता है। और यही चीज़ समझने की बात है कि वो और जब यमराज साक्षात सामने आ जाए तो मरना भी पसंद नहीं है किसी को। देखिए, तो दिन भर मरने की बातें करता है, लेकिन मौत सामने आ जाए तो मौत के साथ जाना नहीं चाहता। वही देखिए, दुख से जिसको कष्ट मिल रहा है वो नहीं जाता था, जो दुख से उब जाता है वो जाता है अध्यात्म की तरफ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि दुख से उसको कष्ट मिल रहा है तो ये सोचता है कि अभी दुख है, सुख आएगा तो मजा ले लूंगा, उम्मीद रहती है। लेकिन जो उब जाता है वो बिल्कुल पूरी तरह से उसको छोड़ देता है, उसको ध्यान ही नहीं आता फिर उस चीज़ की, मतलब उब जाता है, बिल्कुल उससे विलग हो जाता है वो। और ये प्रक्रिया अपने आप होती है। तो और ये प्रक्रिया भी ज्ञान लेते लेते ही हो सकती है, ज्ञान के बिना तो ये प्रक्रिया भी संभव नहीं है जी। तो ठीक है, तो अगर आपके जीवन में भी ज्ञान किसी भी तरह आ गया है तो बस उसे पकड़ लीजिए। अगर वास्तव में समझना है दुख क्या है, सुख क्या है, जीवन क्या है, तो ज्ञान से ही समझा जा सकता है। आत्मज्ञान के बिना ये संभव नहीं है, और ये एक सतत प्रक्रिया है जिसे कंटिन्यू फॉलो करना पड़ता है, कोई एक दिन का काम नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान की राह पे कैसे चलें, क्या सीखें, क्या करें, क्या पढ़ें, तो हम हैं आपकी मदद के लिए। हम इस प्रक्रिया में 4 साल से गुजर रहे हैं और कंटिन्यू हम इसके साथ चल रहे हैं, कभी इसको छोड़ा नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, और यहाँ तक कि हम एक कोर्स भी चला रहे हैं जहाँ पे हम लाइव आपको सिखाते हैं।
तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कोई सवाल है जो परेशान कर रहा है, तो वो भी आप समाधान यहाँ से पा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। तो आज की इस चर्चा से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम भी समझ पाएँ कि आप लोगों के लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाया जा सके, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जो आसानी से लोगों तक नहीं पहुंचता। बाकी चीज़ें तो बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन ज्ञान उपलब्ध होना बहुत मुश्किल का काम है, और जिसके जीवन में आ गया ना, वो समझ लीजिए कि बहुत खुशकिस्मत है। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।